हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। जानेंगे कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बेसिकली होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसको कैसे नापते हैं और साथ में क्या क्या तरीके होते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को लाने के लिए। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी होती क्या है और उससे पहले प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, फैक्ट्री और अ पर्सन इन कन्वर्टिंग इनपुट इनटू यूजफुल आउटपुट्स। तो सिंपल सा टर्म है। प्रोडक्टिविटी उस मेजरमेंट को बोला जाता है जो कि एफिशिएंसी बताती है किसी भी मशीन की, फैक्ट्री की या फिर पर्सन की, जो कि इनपुट को एक यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है। It is a result of measuring employee efficiency to do work against time. ये एक प्रकार का मेजरमेंट है। जो एम्प्लॉय एफिशिएंसी है ना, एम्प्लॉय एफिशिएंसी एक प्रकार का मेजरमेंट है टू डू वर्क अगेंस्ट टाइम। इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टर्म्स सच एज एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, कंपनी प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा। तो इसको कई बार एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, कंपनी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। और फिर उसके बाद यू कैन मेजर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी विद अ लेबर प्रोडक्टिविटी इक्वेशन। तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी इक्वेशन होता है उसके थ्रू जो है आप एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। ये मैं फैक्ट्री की बात करूँ, फैक्ट्री वगैरह में कैसे मेजर होगा। तो टोटल जो आउटपुट होती है डिवाइड बाय टोटल इनपुट। ठीक है, तो जो भी टोटल आउटपुट निकलता है हैज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। जो भी टोटल इनपुट है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो लेबर प्रोडक्टिविटी आराम से निकल जाती है। ठीक है, लेट्स से योर कंपनी जनरेट्स 80,000 वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूं मैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 80,000 का कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपकी छोटी सी फैक्ट्री बनाती है। ठीक है, और आउटपुट है वो। ठीक है, यहाँ पे इसको आउटपुट बोल रहे हैं और यूटिलाइज करती है 1500 लेबर आवर्स। 1500 लेबर नहीं, 1500 लेबर आवर्स मतलब घंटे जो है, 1500 घंटे जो है यूटिलाइज करती है। तो अब यहाँ पे टू कैलकुलेट योर कंपनी लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी हम नापने जाएं तो यू वुड डिवाइड 80,000, 80,000 को जो है आपको 1500 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 80,000 को 1500 से डिवाइड करेंगे तो 53 आएगा। तो ये आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी है, दैट इज 53। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 तरीके बताए हैं टू मेजर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जो तरीके हैं उसके हिसाब से जो है कैसे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी जो है आप मेजर कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर बेसलाइन तैयार कर लें। अब यहाँ पे बेसलाइन से मेरा मतलब है कि कोई भी जॉब रोल जो कंपनी में निकलती है, कोई भी पोजीशन जो कंपनी में निकलती है, उसका एक सेट पैरामीटर रख लें कि देखिए ये जॉब जो है इसी पर्सन को जो है करनी है और ये रोल, जो जॉब रोल है, ये इसी पर्टिकुलर जॉब के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे बेसलाइन क्रिएट हो जाती है कि उससे बाहर उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो जॉब रोल है उस जॉब रोल के अंदर ही रह के जो है प्रॉपर काम करना है। तो जब एक बेसलाइन आप क्रिएट कर देते हैं तो एक जो है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की नींव वहीं डल जाती है। दूसरा है डिफाइंड एंड मेजर टास्क, नॉट आवर्स। तो यहाँ पे दूसरी चीज जो है, आप लोगों को जो टास्क दिया जाता है ना, कंपनी में जो भी टास्क दिया गया है, काम जो भी देते हैं, तो वो काम के की मेजरमेंट होनी चाहिए कि ये काम किया गया है, जो है कैसा किया गया है। ठीक है, उसकी वैल्यू, जो काम की जो वैल्यू है ना, उसको मेजर किया जाना चाहिए, ना कि घंटे की कि कितने घंटे में ये काम किया गया है। होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर तीसरा है क्लियर, सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। अब ये क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल क्या है। मैं हमेशा जब भी मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपका KRA डिफाइंड होना चाहिए। अपने HR से बोलिए कि आपका KRA डिफाइंड हो। KRA का क्या मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया। तो जो भी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज हैं वो डिफाइंड होंगे ना, तो आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव और गोल जो है वो आपके क्लियर रहेंगे। जब आपके वो क्लियर हैं, ठीक है, जब किसी भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव और गोल क्लियर है तो वो सीधी सी बात है, वो उसी के लिए काम करेगा। और जब उसके लिए काम करेगा तो उसकी जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी जो है वो आराम से नापी जा सकती है। ठीक है,
देन अगला आता है कैरी आउट क्लाइंट सर्वे टू गेट एन इनसाइट, है ना। तो यहाँ पे जो सेल्स वाले हैं, फॉर एग्जांपल जो भी कस्टमर फेसिंग जो लोग हैं, चाहे वो सेल्स वाले हों, चाहे वो आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हों, ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं इन ये क्लाइंट फेसिंग होते हैं। जब क्लाइंट फेसिंग है तो आप क्लाइंट से सीधा एक सर्वे छोटा सा ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि जो है आपको कैसा लगा हमारे जो है एम्प्लॉय से बात करके, कैसे उसने सर्विस दी, क्या दिया। तो वहां से जो इंसाइट मिलता है ना, वहां से आप क्लियरली जो है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी नाप सकते हैं। देन अगला आता है मॉनिटर द टॉक्सिक ट्रिपलेट्स। तो जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है कंपनी में, ठीक है, उसको नापने की कोशिश करें। टॉक्सिक ट्रिपलेट्स का मतलब यहाँ पे मेरा जो है एब्सेंटिज्म से है, फिर आपका जो कॉर्पोरेट में जो कल्चर होता है उसको लेके है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेजर करनी है। अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा जो है एब्सेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी घट रही है। और क्योंकि वो पर्सन जो है कंपनी में नहीं आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो उसका काम है वो दूसरे लोगों को भी जा रहा है, तो उनका बर्डन भी बढ़ रहा है। उससे क्या बाकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक दूसरा आता है कल्चर। कल्चर में आपको मेजर करना है कि आपकी कंपनी का जो कल्चर है वो कैसा हो रहा है। अगर बहुत सारे लोग जो है अपसेंट हो रहे हैं और फिर जो है उनके काम का बोझ दूसरे एम्प्लॉय पे जा रहा है, तो उनका भी जो प्रोडक्टिविटी जो है घटती चली जा रही है, और जिसके कारण जो है कंपनी का कल्चर धीरे धीरे खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज आपको ठीक करनी रहेगी। तीसरी चीज जो है वो है वैल्यू। कंपनीज के जो वैल्यू है ना, वो कोर वैल्यूज के ऊपर कंपनी को काम करना रहता है, ठीक है। तो ये तीन चीज है, तो मॉनिटर करेंगे तीनों चीज जो कि टॉक्सिक ट्रिपलेट्स में आते हैं। तो अगर ये तीनों चीज को आप अच्छे से मेजर करके रख सकते हैं, तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी जो है आप आराम से नाप सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। देन एक पॉइंट जो मैंने दिया नहीं है, जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इंडिविजुअली जो है आपको हर एक एम्प्लॉय का जो काम है उसको मेजर कर लेना चाहिए। अगर आप हर एक एम्प्लॉय का काम मेजर करते हैं तो वहां से भी आप मतलब एक एक्यूरेट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी एचआर फील्ड में काम कर रहे हैं आपके दोस्त, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस नॉलेज के बारे में पता चले। एंड देन सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ही अच्छा अच्छा कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और अगर आप लोगों को कंपनी में किसी प्रकार का एचआर रिलेटेड डाउट है या लेबर से रिलेटेड कोई डाउट है, तो उसको ज़रूर लिखें और मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।